तो दोस्तों इस एसी कंजप्शन की वीडियो के दौरान आपको कुछ ऐसा मालूम चलेगा जो कि आपके एसी के बिल को एकदम आधा कर सकता है। जी हाँ, एकदम आधा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की भी कोशिश करना। तो हे दोस्तों, आप लोग के V4 वीडियोस और आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से एसी कंजम्पशन का टेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो था रात के समय। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसी कंजम्पशन निकालेंगे दोपहर के समय, यानी कि सवेरे 10 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक का। दोस्तों आप लोग पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई हैं एसी कंजम्पशन को लेके, जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में डायरेक्ट आएंगे हम लोग एसी कंजम्पशन पे। तो टेस्टिंग शुरू होती है। अब टाइम देख लो, 10 बजे हुए हैं, ठीक है, 10:06 और रीडिंग मेकर की 50 यूनिट पे है इस समय। इसे हम लोग याद रखेंगे, पेपर पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एसी को शुरू करता हूँ 30 डिग्री तापमान पे और फैन स्पीड रहेगी फुल, ठीक है। तो एसी इस समय लगभग 800 वॉट पे चल रही है और यूनिट हो गए हैं 51, यानी कि 1 यूनिट हो चुका है। और समय मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 11:30 बज रहे हैं और फैन स्पीड फुल है और फैन से आने वाली हवा का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एसी 30 डिग्री बनाने के लिए 20 डिग्री की हवा दे रही है रूम को। और बाहर का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, जस्ट डबल एसी से आने वाली हवा का। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। समय है 12:44 और रीडिंग हो गई है 2 यूनिट, ठीक है। और मैं आपको एसी का भी दिखा देता हूँ। एसी 30 डिग्री मेंटेन रखने के लिए 21 डिग्री की हवा दे रही है और समय है 2 बज गए हैं लगभग और 3 यूनिट कंज्यूम हो चुका है। 3 बज गए हैं, 4 यूनिट कंज्यूम हो चुका है। 5 घंटों में 4 यूनिट 30 डिग्री बनाए रखने के लिए एसी दे रही है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 19 डिग्री की हवा इस टाइम पे और बाहर का तापमान है, फिर से देख लो, इस समय 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो भाई अब क्या करते हैं, फिर से रीडिंग लेंगे 5 बजे, लेकिन फैन स्पीड रहेगी सबसे लो, ठीक है। तो 2 घंटे से एसी चल रही है लो फैन स्पीड पे और मैं आपको दिखाता हूँ 56.8। तो अब की बार लगभग 3 यूनिट कंज्यूम हो गई हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे में, केवल और केवल फैन स्पीड के लो हो जाने की वजह से। तो क्योंकि फैन की स्पीड लो है तो रूम को ठंडा रखने के लिए एसी को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि और भी ठंडी हवा देनी पड़ेगी ताकि रूम ठंडा रह पाए, 30 डिग्री पे रह पाए। और इसीलिए शायद एसी का कंजम्पशन इन 2 घंटों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि मैंने आज नोटिस किया। तो अब ऐसा करते हैं, एसी को वापस से फुल फैन पे चलाते हैं लगभग 1 घंटे के लिए और इतनी देर में मीटर 57 पे पहुंच गया, 0.2 बढ़ गया है। और 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे तक केवल यूनिट कंज्यूम हुई हैं, आप लोग देख लो, 0.25, केवल 0.5, क्योंकि एसी हाफ पावर पे चल रही थी और 30 डिग्री मेंटेन करने के लिए 21 डिग्री की हवा दे रही थी। तो दोस्तों 57.5 रीडिंग थी, अभी 60 हो गई है। कितना टाइम हुआ होगा बताओ? तो टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, यानी कि 5 घंटा निपट गए हैं 2.5 यूनिट में 30 डिग्री की हवा पे, वो भी फुल फैन पे। आप लोग देख लो फिर से, अभी एसी दे रही है 30 को मेंटेन रखने के लिए 24 डिग्री की हवा, क्योंकि रात का टाइम है इसलिए एसी को कम मेहनत पड़ रही है। तो 30 डिग्री पे रीडिंग हो गई, अब बारी है 24 डिग्री पे। तो यह दूसरा दिन, समय है सवेरे के 10 बजे और मीटर की रीडिंग आप लोग देख लो 60 यूनिट पे रुकी हुई है। एसी को स्टार्ट करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे फुल फैन स्पीड पे, ठीक है। तो अब 2 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं, समय है 11:20 फुल फैन स्पीड पे। मैं आपको दिखा देता हूँ और एसी से आने वाली हवा का तापमान भी दिखा देता हूँ, जो कि है 14 डिग्री सेल्सियस और बाहर का भी तापमान दिखा देता हूँ, जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। 66 यूनिट हो गया है
और एसी 1600-1700 वाट पे चल रही है। समय है 2:20। ठीक है, 24 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए एसी दे रही 14 डिग्री सेल्सियस की हवा और बाहर का तापमान है 41-42 डिग्री सेल्सियस। तो 67.4 हो गया है और समय है 3 बज गए हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर से चेक करा के दिखा देता हूँ कि 24 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए एसी हमारी दे रही है 15 डिग्री सेल्सियस की हवा। अब मैं फैन की स्पीड को लो कर देता हूँ ताकि 5 बजे फिर से रीडिंग देख सकूँ कि लो करने पर कितना फ़र्क पड़ा है। तापमान आप लोग देख लो। तो भाई 1700 वाट पे एसी चल रही है, बहुत पावर खींच रही है। ठीक है, और यूनिट हो गए हैं 70.4। 2 घंटे में इसने 3 यूनिट कंज्यूम कर ली 5 बजे लो फैन स्पीड में। तो दोस्तों चलिए चार्ट के जरिए एसी के पावर कंजम्पशन को समझते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री के तापमान में पहले 5 घंटों में 4 यूनिट कंज्यूम हुई। तो हिसाब लगाएं 0.8 यूनिट पर आवर के हिसाब से और फैन की स्पीड थी फुल पे। ठीक है, और अगले 2 घंटों में 3 से 5 बजे के बीच में जब फैन की स्पीड लो कर दी गई तो 2 घंटों में यूनिट कंज्यूम हुई 2.8। हिसाब लगाएं 1.4 यूनिट पर आवर के हिसाब से लो फैन की स्पीड में। और फिर से मैंने 1 घंटे एसी को चलाया वापस से फुल फैन की स्पीड में और यूनिट कंज्यूम हुई केवल 0.5। और यहाँ पे अभी भी मैंने एसी को बंद नहीं किया, एसी को चला रखा 11 बजे तक का रात के। और आप लोग देख लो 5 घंटों में 2.5 यूनिट कंज्यूम हुई, यानी कि हर 1 घंटे का 0.5 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो भाई ये था कंजम्पशन 30 डिग्री के तापमान पे, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है। आते हैं 24 डिग्री पे। तो पहले 5 घंटों में कंज्यूम हुआ 7.4 यूनिट, यानी कि हर 1 घंटे का 1.4 यूनिट पर आवर के हिसाब से फुल फैन स्पीड में। लेकिन मैंने अगले 2 घंटे के लिए फैन की स्पीड को लो कर दिया तो 2 घंटों में कंज्यूम हुआ 3 यूनिट, यानी कि हर 1 घंटे का 1.5 यूनिट पर आवर के हिसाब से लो फैन स्पीड में। तो हमने देखा कि भाई लो फैन स्पीड पावर कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। हालांकि 24 पे इतना नहीं किया, लेकिन 30 पे पावर कंजम्पशन को लो फैन स्पीड ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। तो ये था 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के पावर कंजम्पशन का चार्ट मेरे रूम के कंडीशन के हिसाब से। ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन पर दिया गया वीडियो जरूर से देखें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने निकाला 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी का एसी कंजम्पशन दोपहर के समय। और यहाँ पे हमें एक बात मालूम चली कि भाई अगर फैन की स्पीड लो है तो उस टाइम पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी। ये बात मुझे तो पहले नहीं पता थी। अगर आपको पहले से पता थी तो आप लोग कमेंट में बताना। अगर आपको आज पहली बार ये बात मालूम चली है तो आप लोग ये भी कमेंट में बताना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे।